Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty and enjoyed a good time with your family in winter vacations. I warmly welcome you to the Educators Online Support for Class Pre-9th. Today it's our lesson number 4 of subject Physics. In today's lesson we will continue our unit number 2. So let's open your books. Before starting today's lesson, let's have a preview about the previous lecture. Dear students, हमने previous lecture में example 2.1 को solve किया और उसके अलावा different terms की definition को भी study किया जो कि किसी भी object की motion को study करने के लिए ज़रूरी हैं, जिनमें position, distance, displacement, speed and velocity शामिल थे. इसके अलावा हमने पेज नंबर 35 और 36 पे दिए गए डू यू नो बॉक्सेस को भी स्टडी किया. आई होप कि आप सबने ये साइड बॉक्सेस और डेफिनेशंस अच्छे तरीके से याद कर ली होंगी. सो लेट्स मूव टू आवर टुडेज लेसन. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम सबसे पहले एग्जांपल 2.2 को सॉल्व करेंगे. अ स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड. फाइंड इट्स एवरेज स्पीड. डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारे पास सबसे पहले गिवन डाटा की हेडिंग बनेगी जिसमें हम वो वैल्यूज़ राइट डाउन करेंगे जो कि हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है. जैसा कि इस स्टेटमेंट में स्प्रिंटर की जो रेस है उसका डिस्टेंस गिवन है, दैट इज़ 100 मीटर. सेकेंडली टाइम गिवन है, दैट इज़ 12 सेकेंड. और हमने टू फाइंड में क्या राइट करना है, वो क्वांटिटी जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है. We have to find the average speed, so we will write average speed is equal to question mark, क्योंकि ये चीज़ हमें find out करनी है. The next is formula that is required to find out the average speed. जैसा कि हमने speed के टॉपिक में speed का फॉर्मूला पढ़ा था, that is equal to total distance over total time. हम इसके सोल्यूशन में सेम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे. Average speed is equal to 100 meter, that was the total distance, divided by 12 second, that was the total time. जब आप 100 मीटर को 12 सेकेंड के साथ कैलकुलेटर की हेल्प से डिवाइड करोगे, सो आंसर विल बी 8.33 मीटर पर सेकेंड. सो वी कैन राइट द एवरेज स्पीड ऑफ द स्प्रिंटर इज 8.33 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2.3. A cyclist completes half round of a circular track of radius 318 meter in 1.5 minutes. Find its speed and velocity. Dear students, इस statement में भी हमारे पास given data में दो चीज़ें given हैं. First is the radius of track and the second is time. Radius is equal to 318 meter and time is 1.5 minutes. जैसा कि हमने यूनिट नंबर 1 में स्टडी किया था कि टाइम का SI यूनिट मिनट्स नहीं बल्कि सेकेंड होता है, तो सबसे पहले हम टाइम को 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे. इट विल बी इक्वल टू 90 सेकेंड्स. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर ट्रैक का रेडियस गिवन है, ना तो डिस्टेंस गिवन है ना ही डिस्प्लेसमेंट. हम इस रेडियस को यूटिलाइज करते हुए डिस्टेंस भी खुद कैलकुलेट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी. सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, विच इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर. पाई की वैल्यू 3.14 which is the constant multiplied by 318 meter. So the distance will be equal to 999 meter. To find out the displacement we will multiply radius with 2, क्योंकि displacement हमारे पास shortest distance होता है. पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचने के लिए हम रेडियस को 2 times मल्टीप्लाई करेंगे. So the displacement will be equal to 636 meter. फाइंड आउट हमने दो चीज़ें करनी है, वन इज स्पीड एंड सेकेंड इज वेलोसिटी. स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए स्मॉल लेटर v ही एज अ सिंबल यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वी विल राइट द फॉर्मूला. द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम एंड द वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. सॉल्यूशन में हम स्पीड के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रहे हैं. स्पीड इज इक्वल टू v is equal to 999 meter, that was the distance, divided by 90 second, that was the time. It will be equal to 11.1 meter per second. This is the value of speed. Velocity कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को पुट करेंगे और टाइम की जगह टाइम को. Velocity is equal to 636 meter divided by 90 second. It will be equal to 7.07 meter per second.
So the speed of the cyclist is 11.1 meter per second while the velocity is equal to 7.1 meter per second. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे पास आंसर में 7.07 आया था, सो बाय अप्लाइंग राउंड ऑफ रूल्स हम इसको 7.1 मीटर पर सेकेंड भी राइट डाउन कर सकते हैं. Our next topic is acceleration. First of all, look at the definition. Acceleration is defined as the rate of change of velocity of a body. Definition के according हम इसका formula write करेंगे. Formula acceleration is equal to change in velocity divided by time taken. इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं. That is acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time taken. और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर हम सिंबल्स में राइट डाउन करना चाह रहे हैं तो एक्सेलरेशन सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर a. सो a इज इक्वल टू vf दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस vi दैट इज इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t. इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सेलरेशन का यूनिट देखते हैं इट विल बी इक्वल टू मीटर पर सेकेंड. हम इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जैसा कि हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के लिहाज से चेंज ना हो बल्कि सेम ही रहे तो हम इसकी एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे. अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी. ये टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट भी हो सकते हैं और थोड़े से लॉन्ग भी. नेक्स्ट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन समटाइम्स हमारे पास ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव भी होती है और समटाइम्स नेगेटिव भी. एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम. अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो इसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी. और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होगी. द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज द सेम in which the body is moving. नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन और रिटॉर्डेशन भी कहते हैं. अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो हम इसकी एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे. एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस. इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ negative acceleration is opposite to the direction in which the body is moving. अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी और अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी. इट मीन्स कि अगर एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन होती हैं. Dear students, these are the exercise MCQs that we have covered in lecture number 1, 2 and 3. So mark these MCQs on your books. And this is your task for today. You have to read and learn the whole lecture and you have to practice example 2.2 and 2.3 on your notebooks. The practice will increase your writing speed and it will make your handwriting go well. Dear students, this is from my side for today. Stay tuned with us. Allah will bless you. Jazakallah.